ये सुनने में बहुत आता है कि रक्त की कालाबाजारी हो रही है। ये रक्त की कालाबाजारी क्या होता है, ये कैसे होता है और इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है? इसके लिए मेरा यही जवाब है कि इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जी जी। अब उसमें मैं आपको थोड़ा इसके लिए हम भूमिका के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो डोनेशन होता है, डोनर होता है, वो भारत में 3-4 तरह के हैं। जी। एक ऑन कॉल डोनेशन, जी। दूसरा वॉलेंट्री डोनेशन, तीसरा पेड डोनर। अब मैं ऑन कॉल डोनेशन बोला, इसमें क्या होता है कि खुद हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जी। मुझे ब्लड चाहिए तो मैं जाके दे दिया, ये ऑन कॉल डोनेशन होता है। जी। वॉलेंट्री डोनेशन क्या होता है कि स्वेच्छा से हम दिए, मतलब किसी को आवश्यकता नहीं है, जी जी। लेकिन ब्लड बैंक में खून की मात्रा की कमी न हो और बैग अवेलेबल रहे, उसके लिए बहुत सारे त्यौहार हैं, ओकेजन है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, भगत सिंह की जयंती है, हम उस पर जाके खुशी से ब्लड डोनेट करते हैं। जी। तो ब्लड बैंक में जो पड़ा रहता है, तो कोई मरीज जाता है तो उसको एक्सचेंज सुगमता से वो करा सकता है। जैसे उसको B+ चाहिए, उसका A है, तो जब ब्लड बैंक में अवेलेबल है तो खुद काउच पे लेट जाएगा कि मेरा ब्लड निकालिए, ये निकाल लिया गया, उसको B दे दिया गया। जी जी। तीसरा मैंने बोला पेड डोनर। इसमें क्या है, जैसे कोई आप यकीन करिए, कोई ऐसा इंसान है, उसका बेटा भूखा है, उसकी पत्नी भूखी है, कहीं से उसको कुछ अर्थ नहीं मिल रहा है, तो वो ये डिसीजन करता है कि कोई मजबूर है। जैसे मैं रेणुकूट से बेंगलोर गया हूँ, चेन्नई गए हैं, हमारा वहाँ कोई नहीं है। अब मैंने हॉस्पिटल के अगल बगल किसी से बात किया कि भैया कोई है क्या आपके जानकारी में डोनर, मुझे ब्लड चाहिए, हमारी पत्नी का, हमारे पिताजी का ट्रांसप्लांट है। तो बोलेगा हाँ एक लोग हैं, लेकिन वो पैसा लेंगे। तो वहाँ हम ये सोचते हैं कि हम तो बेंगलोर में अकेले हैं, जी। और कोई जरूरतमंद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना, हालांकि ये सरासर गलत है, उसको और बहुत सारे रोजगार हैं, काम है जिससे अर्जन कर सकता है, और जो शरीर का अनमोल रक्त है उसको कभी सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप पीछे देखेंगे कि उस व्यक्ति की पत्नी या बेटा भूखे रो रहा है, तो एक कदम उठा सकता है। तो वैसे लोग क्या करते हैं कि हम 2000 लेंगे, हम 3000 ले लेंगे। तो वो व्यक्ति सोचता है कि अब हम रेणुकूट से बेंगलोर बुलाएंगे तो हमारा फ्लाइट का या खर्चा 10,000 लग जाएगा। अगर हमको 2000 में, 3000 में कोई जरूरतमंद व्यक्ति कर रहा है तो वो हम ले लें, तो इसको पेड डोनर बोलते हैं। हालांकि ये नहीं करना चाहिए। मैं फिर आपको माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा उस व्यक्ति को भी नहीं अपना रक्त बेचना चाहिए और किसी व्यक्ति को खरीदना भी नहीं चाहिए, ये दोनों गलत है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और ये बार बार आपसे अनुरोध करेंगे और इस चैनल के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी, कि ऐसा कतई न सोचें और आप ब्लड कभी न खरीदें। लोगों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और रक्तदान करें। अगला सवाल, ये रक्त की कालाबाजारी से आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका सबसे महत्वपूर्ण जवाब है, मैं फिर यही बोलूंगा, एक तो इस मुहिम में जो लोग काम करते हैं वो शक के घेरे में आते हैं, जी, पहला। और दूसरा, इसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। जी। हम चाहते हैं कि हम खून न दें, और जैसे मेडिसिन्स, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन हम करा लेते हैं पैसे से, वैसे ही रक्त भी मुझे मिल जाए। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज हम चांद पे चले गए और बहुत बड़े बड़े कारनामा कर चुके हमारे देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेकिन एक खून ही एक ऐसा चीज है जिसका अभी तक कृत्रिम निर्माण नहीं हो पाया है। ये जब भी मदद होता है, एक दूसरा इंसान दूसरे इंसान का मदद करता है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे दोस्त है या भाई बेटा है। तो उसमें जो कालाबाजारी भी होता है, तो बहुत केस में हम लोग भी काफ़ी जांच कराए तो पता ये चलता है कि वहीं, फिर मैं जो इसके पहले बोल चुका हूँ कि हॉस्पिटल स्टाफ उससे संपर्क करते हैं, और कोई पेड डोनर है जो हॉस्पिटल स्टाफ के संपर्क में रहता है और ब्लड बैंक में जाके वो डोनेशन कर देता है।
और जब डोनेशन आप जाते हैं ब्लड बैंक में देने तो सिर्फ डोनर का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आप उनके कौन हैं। तो आप बहुत सारे रिश्ते हैं जिनको बोल के आप डोनेशन दे देते हैं। जी। लेकिन पीछे का जो नाटक चला होता रहता है वो ब्लड बैंक के स्टाफ को पता नहीं लगता है। लेकिन वो जब व्यक्ति आता है पुनः अपने शहर में तो कहता है कि मैं यहाँ गया था, ब्लड का दिक्कत हुआ था, ब्लड बैंक से ब्लड खरीद लिया। तो ये सरासर गलत है। वो व्यक्ति बात करके वो डोनर से ब्लड खरीदता है। लेकिन इसमें बदनाम होता है ब्लड बैंक। प्लस जो हम लोग जैसे व्यक्ति हैं जो अपने जुनून जज्बे के लिए एक निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो भी शक के घेरे में आते हैं कि शायद ये लोग भी इतना बढ़ चढ़ के समय देते हैं और बनारस जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, शायद ये लोग भी पैसा लेते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अन्यायपूर्ण बात है। और हम लोग सभी जो जुनून जज्बा के लिए समाज के समर्पित भावना से काम करते हैं, तो ये कालाबाजारी के लिए सरकार सख्त से सख्त कानून लाए, सख्त से सख्त नियम लाए। जैसे अभी एक माध्यम चल रहा है कि एक फिंगरप्रिंट आने वाला है। जैसे 90 दिन के अंदर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है या पैसे के लालच में या जैसे भी, वो मशीन ओके नहीं करेगा, ग्रीन टिक नहीं होगा, तो डोनेशन नहीं दे सकते हैं। तो इससे हम लोग बहुत खुश हैं और सरकार से भी अपील करते हैं कि जितना जल्द हो सके इस कालाबाजारी को, और जो कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिलीप जी, आपके सामाजिक कार्यों से प्रसन्न होकर नेफा ने आपको उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। ये नेफा क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें आप। जी, ये खुशी की बात है हमारे साथ और सोनभद्र वासियों के लिए। निफा आपने बोला, इसका पूरा नाम है नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। मैं इनका बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये 24 साल के सफ़र में इस संस्था ने अपने अलग अलग सामाजिक कार्यों के द्वारा 6 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। उसके साथ 2 बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। और सबसे बड़ी, हर एनजीओ का एक सपना होता है कि मुझे देश के राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिले। इस संस्था को 10 साल पहले मिल चुका है और उस संस्था का हमारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। इसके लिए मैं बहुत खुद खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ। और इसी संस्था के नाम पर आज़ादी के बाद भारत में 1 दिवसीय सबसे बड़ा कैंप हुआ है जो 23 मार्च 2021 को हुआ था, जिस अभियान का नाम संवेदना दिया गया था। और इसका नाम उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश सिंह पोखरियाल जी ने दिया था। और इस कैंप का उद्घाटन हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया था। और उस समय हमारा देश कोरोना के वेव से जूझ रहा था और हम लोगों ने एक दिन में संपूर्ण भारत में 1476 कैंप लगाकर 97,744 यूनिट रक्तदान कराया गया था, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर था। और पूरे उत्तर प्रदेश में 412 कैंप लगाकर लगभग 17,000 यूनिट डोनेशन किया गया था, जिसमें मैं रेणुकूटवासियों के समस्त रक्तदाताओं को भी नमन करता हूं कि हम लोगों ने प्रियंका फर्नीचर्स पे कैंप लगाया था और 71 रक्तदानियों ने उसमें रक्तदान किया था। तो मैं पुनः एक बार निफा के फाउंडर चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू जी का आभार करता हूं, जिन्होंने मेरे पर विश्वास किया और मुझे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जिस हिसाब से इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें तो किसी एक शायर की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, दुख अगर हो तो दिल तुम्हारा बढ़े, और तूफान में इस तरीके से जम के रखो कदम कि कदम चुमने को किनारा बढ़े, कदम चुमने को किनारा बढ़े। इसी क्रम में मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि रक्तदान को लेकर के आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले जो अभी तक इस मुहिम से जुड़कर हमारे जो रक्तदाता साथी रक्तदान किए हैं, मैं इस भारत सेवा फाउंडेशन के चैनल के माध्यम से उनको भी एक समर्पित रक्तदान शायरी करना चाहता हूँ कि रक्तदानियों के शौक भी बड़े निराले होते हैं। जी जी। रक्तदानियों के शौक भी बड़े निराले होते हैं,
अनजान घरों के दीपक अपने रक्त से जलाते हैं। क्या